हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया क्लास और आज के क्लास में हम कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते। तो आपकी स्क्रीन पर ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा था? करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर। आपको करंट डेंसिटी दिया है और दूसरा बोल रहा है कि इफ करंट 8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, डायमीटर ऑफ वायर, कि किसी वायर में से आपका 8 एम्पियर करंट पास हो रहा है और उसकी करंट डेंसिटी आपकी है 2.5 into 10⁸8। ठीक है, तो उसके लिए आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर के लिए आपका अगर बात करें तो फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा एरिया। ठीक है, तो करंट डेंसिटी के लिए आपका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू I बाई A। ठीक है, सो A इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा I अपॉन J। ठीक है, और A के लिए आपका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर और I अपॉन J। और अगर R स्क्वायर की अगर बात करें तो आपका वैल्यू हो जाएगा, I की वैल्यू है आपकी 8 और करंट डेंसिटी की वैल्यू आपकी 2.5 into 10⁸8। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस। और इसका अगर डबल कर दे, ठीक है, दोनों साइड अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? डायमीटर। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 m। देखो, इसके लिए हम कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट करना रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू है वहां पे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द फ्रीक्वेंसी एफ। मींस आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और सर्कुलर ऑर्बिट पे कुछ इस तरह से कंटिन्यू क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है एफ। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है? तो करंट क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर करंट मींस क्या होता है कि कोई भी चार्ज आपका फ्लो होता है, मोशन करता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो आई की अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो आपके लिए फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। और टी मींस क्या कि रोटेशन के लिए, कि एक रोटेशन में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है फ्रीक्वेंसी। सो 1/t इज इक्वल टू आपका होता है f। सो 1/t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू f। ठीक है, और अब बात किसके लिए कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपका चार्ज हो जाएगा I इज इक्वल टू E इंटू f, जो भी ऑप्शन नंबर है आपका B। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। ये फॉर्मूला देखो याद रखें, इसमें फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के बेस पे आपके और एमसीक्यू भी बनते हैं। देखो तो चीज आ गई, द अमाउंट ऑफ चार्ज, कि आपका चार्ज पास हो रहा है, लेकिन देखो चार्ज के लिए आपको वैल्यू नहीं गिवन है, वैल्यू की जगह आपको एक इक्वेशन दिया है और फाइंड करने के लिए बोला कि 10 सेकंड के अंदर कितना करंट आपका पास होगा। ठीक है, आई के लिए अगर नॉर्मल सी चीज बात करें तो आपका फॉर्मूला बनता है dq बाई dt। dq बाई dt का मींस क्या होता है कि गिवन टाइम के अंदर चार्ज में कितना चेंजेस हो रहा है या चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मींस क्या करना है? चार्ज के इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q। Q के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा A प्लस B प्लस ए टी स्क्वायर। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म में कोई t वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 0। और ए टी स्क्वायर में a आपका कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करो तो टी स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t और इनटू आपका आ जाएगा a। और t आपको गिवन है, कितना बोल रहे हैं? 10 सेकंड के लिए। तो I इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 8। मींस फाइनली आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू 20A। देखो A यहाँ पे यूनिट नहीं है, एम्पियर का यूनिट नहीं है, A यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 20A, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो चीज आ रही है, अब ये क्वेश्चन आपका कौन सा, जो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, देखो ये, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आपका ये क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? अ चार्ज 2 इंटू 10⁻²⁰2 कूलम, मींस क्यू गिवन आपका हो गया 2 इंटू 10⁻² कूलम। और क्या बोल रहे हैं? 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इन अ सर्कल, कि अब कोई भी चीज है कि जो एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मींस आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। और एक दूसरा चीज है और यूनिट होता है उसके लिए हर्ट्ज। ठीक है, और नेक्स्ट आपको एक डायमीटर दिया है कि जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसका डायमीटर भी दिया है। लेकिन आप देखोगे तो जैसे आपका लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ। ठीक है, तो डायमीटर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻² और एफ की वैल्यू हो गई आपकी 30। ठीक है, इसी को अगर आप सोल्व करो 2 इंटू 3 तो हो गया 6 और 10 को अगर इसमें देखो तो आपका आ जाएगा -1। ठीक है, और इसी को अगर आप सोल्व करो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो क्या बोल रहे थे? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद करंट डेंसिटी। देखो आप करंट डेंसिटी की वैल्यू दी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है।
ठीक है, चलो फटाफट थोड़ा 10 सेकंड का आपको टाइम दे, 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करें और बताएं। ठीक है, तो देखो, तो करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एक चीज और आती है आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप अगर मैं बात करूं करंट डेंसिटी के लिए, तो करंट डेंसिटी के लिए आपका एक फॉर्मूला डिराइव हमने किया होता है एनसीईआरटी के अंदर, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बट सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो, और रो मतलब रेजिस्टिविटी के लिए। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, J इज इक्वल टू ई बाई रो। अब आपको पूछ क्या रहे हैं वो कि रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करना है। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं वो, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करना हो, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E अपॉन J। तो E की वैल्यू आपकी है 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, और करंट डेंसिटी की वैल्यू आपकी है 2.5, और 2.5 से हो गया आपका डबल, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ठीक है, देखो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी एक चीज आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाला है, इसमें थोड़ा आप सोचें। तो क्या बोल रहे हैं, अ रिंग ऑफ रेडियस आर, मींस आपके पास एक कोई रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं आर, और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पहले बताए थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू आपका होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लेकिन यहाँ पे लेंथ तो है नहीं, आपका सर्कल है, और सर्कल के लिए अगर हम देखें तो जो सर्कमफेरेंस होगा वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितना होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई 2πr। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, लैम्बडा इंटू 2πr, मींस आपको चार्ज मिल गया यहाँ से। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, ऑन इट सरफेस परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, और ये पूरा जो रिंग है वो रिंग क्या कर रहा है, रोटेशनल, किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो अब रिंग होता है, रिंग आपका ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, रिंग आपका मान लो ऐसे सपोज रोटेट कर रहा है, उसका जो प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल एक्सिस के लिए। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, और उसके लिए अब रोटेशनल मोशन होता है, तो वहां पे हम लीनियर वेलोसिटी v नहीं यूज करते, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वो भी चीज दी है। और आपको क्या पूछने के लिए बोल रहा है, द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द रिंग। तो इस करंट रिंग के अंदर आपका करंट कितना जनरेट होगा, क्योंकि पूरा रिंग क्या कर रहा है आपका, रोटेट। और अभी तक जो देखा था तो उसके अंदर आपका क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो I के लिए I और Q हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, तो क्या वैल्यू आ रहा है आपका, लैम्बडा इंटू 2πr बाई टी। ठीक है, बट देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और बोली थी आपको, क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपका इक्वेशन होता है 2π बाई टी। ठीक है, तो 2π बाई टी की जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं ओमेगा, तो आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा करें, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर एक बार करो तो नेक्स्ट टाइम आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकंड इफ द करंट पासिंग इज 0.7 एम्पियर। मींस आपको करंट बोल रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, करंट कब जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है Q बाई टी, और Q इज इक्वल टू आपका होता है NE बाई टी, और N मींस क्या हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, I इंटू टी डिवाइड बाई ई। I की वैल्यू आपको दी है 0.7, टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड, और E की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.8। ठीक है, 8.8 इंटू 10⁻18। ठीक है, और कोई यूनिट नहीं आया, क्योंकि बात कर रहे हैं हम किसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ सकता है। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो ऑलरेडी आपको पता है, V प्रोपोर्शनल टू I की पोटेंशियल इंक्रीज करोगे करंट भी इंक्रीज होते जाएगा, एज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि आपके पास कोई कंडक्टर, उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो। ठीक है, एंड द इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि अगर हम क्या करें तो इंक्रीज करें, तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इंक्रीजेस। जैसे अगर हम क्या करें, करंट को इंक्रीज करें
तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होगा। तो जैसे अगर हम मान लो बात करें रेजिस्टेंस में, तो उसके लिए आपका इक्वेशन होता है रो एल बाई ए, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है सब्सटेंस के साइज और शेप पे, ठीक है। साइज और शेप से लेंथ बढ़ेगी, एरिया में चेंजेस होगा, तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस चेंजेस होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंडक्टर की साइज और शेप में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, करंट में चेंजेस कर रहे हैं। तो करंट में चेंजेस करने से रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस होता नहीं है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, रिमेन्स अनचेंज के लिए, ठीक है। चलो देखो, तो फिर हाँ देखो, लास्ट टाइम से जैसे हर क्लास में आपको एक चीज मिलती है डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। तो देखो यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर भी आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टेंस के लिए। तो पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं कि किस चीज के लिए होगा। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं आपका आर से, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम पहले फॉर्मूला डिराइव करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका V अपॉन आई, और V मींस क्या होता है आपका W बाई क्यू हो जाएगा इंटू आई, और W बाई क्यू और Q की जगह पे आपका आ जाएगा I इंटू टी, और I ऑलरेडी था तो यहाँ पे क्या बनेगा I स्क्वायर टी, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन के लिए m1 L2 t माइनस 2, I स्क्वायर का हो जाएगा A2, और टाइम के लिए हो जाएगा T1। और इसी को अगर फाइनली अगर हम देखें तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 L2 t माइनस 2, और 1 ऊपर जाके हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा A माइनस 2, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया आपका, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज देखें कि अब एक चीज आपने और होगी, एक वर्ड और आता है कंडक्टेंस, ठीक है। क्या रहेगा, कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपका m-1 L-2 T3 और A2, ठीक है। तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ये दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो अब एक चीज और आपकी बचती है, रजिस्टर हो गया, कंडक्टिव। अब रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रजिस्टिविटी के लिए आपका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R इंटू ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। और रजिस्टिविटी के लिए आपका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के लिए सॉरी फॉर्मूला क्या है आपका m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2, और एरिया के लिए ये हो जाएगा L2, और लेंथ के लिए हो जाएगा L1। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो हो जाएगा m1 L2 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा L3 t माइनस 3, और ये हो जाएगा a माइनस 2। तो ये किसके लिए हो गया आपका, रजिस्टिविटी का। देखो तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी। तो चलो तो एक और निकाल लेते हैं हम कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी क्या, जैसे आपको बताया था, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका m-1 L-3 T3 और A2। देखो इस चैप्टर के अंदर आपके यही 4 डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखने जैसे हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में देख रहे हो तो क्या गिवन है, m-1 L-3 T3 A2, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो आपका कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे, और देखो इसीलिए चारों आपको डिराइव करा है कि 4 में से आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ सो इट्स कंडक्टेंस। जैसे अभी आपको चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला बनता है रो एल बाई ए, कंडक्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई रो एल, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ अ वायर, कि अगर आपका जो वायर है उसके लेंथ अगर हम हाफ करें, लेंथ अगर हम हाफ करें तो आपका जो कंडक्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2a बाई रो एल, ठीक है। उसको हम जी डेज कंसीडर कर ले तो a बाई रो एल आपका क्या हो जाएगा 2g। इस कंडक्टेंस कैसा हो रहा है, यहाँ पे आपका डबल हो रहा है, ठीक है। और यही अगर बात की होती है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हम क्या करें कि वायर है उसकी लेंथ अगर हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, हाफ। क्यों, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज बाय 2% बाय स्ट्रेचिंग इट, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए छोटा सा एक चीज देखते हैं। तो R इज इक्वल टू, अभी जैसे बताया था आपको, रो एल बाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम बात किसके कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, लेंथ चेंज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो क्या एरिया में चेंजेस नहीं होगा, तो एरिया में भी तो उसकी थिकनेस धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एरिया को यहाँ से अगर हमें रिमूव करना हो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर ले, एल से डिवाइड कर ले, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल,
ठीक है। तो A इंटू एल आपका क्या हो गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस हो रहा है नहीं, तो आपका R सिर्फ किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L स्क्वायर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर ले इनिशियल के लिए, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना होता है 100%, तो उसको हम R1 ले लें। ठीक है, तो आपका L1 हो जाएगा, L1 की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 100%, और 100 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, और R2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो R2 कितना हो जाएगा आपका, और क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज बाय कितना कर रहे हो 2%, अगर वो पहले 100% था और उसको अगर आप 2% इंक्रीज करो तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 102 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 102 का अगर होल स्क्वायर करो तो आपका आंसर आएगा 10404। देखो ये वैल्यू में आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 404 का, लेकिन अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो उसके लिए आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो डेल्टा आर के रेजिस्टेंस पे कितना चेंजेस आएगा आपका 4.04%, और 4.04% मतलब कितना चेंजेस हुआ पे 4%, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो कि आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, मेथड बता रहे, ये मेथड याद रखना है आपको, वैल्यू कोई भी याद रखना नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, कि अगर किसी भी कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रेजिस्टिविटी में क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, उसकी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन आपको ना तो कंडक्टिविटी पूछा है ना रेजिस्टिविटी पूछा है, आपको क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी और नीचे हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी। तो दोनों के लिए हम पहले सेपरेटली अलग अलग डिस्कशन कर लेते हैं क्या चेंजेस होगा। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी आपकी डिक्रीज हो रही, मींस आपके ऊपर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नीचे वैल्यू और कम होती जाए, तो जो रेशियो है वो रेशियो क्या होता जाएगा आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो भी क्या होता जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मासेस ऑफ 3 कॉपर वायर इन द रेशियो एंड द लेंथ आर इन द रेशियो 5:3:1:3:5:1 है, और क्या फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है, रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करने के लिए। रेजिस्टेंस का और मास का आपके पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो पहले हम वो थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं कि आर के लिए आपका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, और इसको अगर हम एल से मल्टीप्लाई करें, एल से डिवाइड करें, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ आपका हो जाता है वॉल्यूम। क्यों, वॉल्यूम के लिए जैसे अगर हम मान लो बात करें, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर किसके इक्वेशन होता है आपका एरिया के लिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए इंटू एच। ठीक है, और दूसरा अब हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें आपको चाहिए मास। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मास के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, डेंसिटी का। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ठीक है, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, देखो ये रो रेजिस्टिविटी है और ये रो आपका ऐसा हो तो रो 1 कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, ये रो 1 आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी है, लेकिन आपको सिर्फ किससे लेना देना है, मास और लेंथ से। तो R1 के लिए अगर हम बात करें तो फाइनली आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल स्क्वायर बाई एम। ठीक है, तो आपको तीनों का रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं R1 जेम R2 जेम R3। ये तो फर्स्ट हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन M1। तो L1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ठीक है, तो ये लेंथ का रेशियो है और ये मास का रेशियो है, तो लेंथ के लिए हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 जेम 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। और अगर हम मास से डिवाइड करें तो मास का रेशियो क्या गिवन है आपको 5:3:1। ठीक है, 5:3:1 और 3 से ये हो जाएगा आपका कैंसिल 3। और अब इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, रेशियो को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका रेशियो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 एंड 5 इंटू 25, तो आपका हो जाएगा 125, और 5 से 5 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपका रेशियो बनेगा 1 जेम 15 जेम 125, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देखो ज्यादातर क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट्स पे बन रहा है। यूनिट्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आई। ठीक है, तो V के लिए आपका हो जाएगा वर्क डन बाई W बाई Q, तो हो गया जूल पर कूलम, और I के लिए भी आपका यूनिट होता है I इज इक्वल टू आपका होता है Q बाई T, कूलम पर सेकेंड।
ठीक है। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, और देख रहे तो देखो इस फॉर्मेट में आपको कोई नहीं दिया तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो अब करंट को उन्होंने एम्पियर के फॉर्मेट में आप देख रहे हो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये हो जाएगा W बाई Q इंटू I। ठीक है, तो W का हो गया जूल, Q का आपका आ जाएगा कूलम, और I का हो जाएगा आपका एम्पियर। तो जूल पर कूलम इंटू एम्पियर, जो कि ऑप्शन में आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो फिर एक क्वेश्चन आया, और अभी आपको जैसे बताया था एक क्वेश्चन हमने किया था ये, इस फॉर्मूले का, इस मेथड का यूज करके, ठीक है, R1 R2 करके उनका रेशियो निकाल के आप सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हम ऑप्शन सिर्फ आपको बताए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा B21। ठीक है, ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है आपको। चलो, हाँ नहीं होगा तो आप कमेंट करना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। चलो देखो फिर आप चीज आई, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस in an electrical circuit in terms of mass, length, time and current I के टर्म में। तो अभी जैसे आपको देखो तो हमने रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, इसीलिए आपको बोला कि ये 4 डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि आपको I के टर्म में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम बस। ठीक है, देखो तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला पुट करो W बाई Q इंटू I। ठीक है, तो अब I को I रखना है, तो Q की प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, W बाई Q की प्लेस पे आप क्या हो जाएगा, IT इंटू I। डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 2। ठीक है, और I स्क्वायर का हो जाएगा I स्क्वायर और इंटू T1 ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपका फॉर्मूला बनेगा M1 L2 T माइनस 2 हो जाएगा T माइनस 3, और I2 ऊपर जाके हो जाएगा I माइनस 2। ठीक है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फिर चीज आ रही है आपकी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज 7/5 एंड द रेशियो ऑफ करंट इज 7/4, देन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलो 10 सेकंड आपको देते हैं, ये सॉल्व करें। तो क्या आएगा आंसर, फटाफट बोलिए। ठीक है, कमेंट करें फटाफट। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के लिए आपको रेशियो गिवन है, तो उसको हम लिख लेते हैं NE/NH। ठीक है, और रेशियो आपको गिवा है 7/55। ठीक है, और दूसरा आपको रेशियो दे रहा है करंट्स के लिए, तो करंट के लिए भी हो जाता है IE/IH, होल की वजह से जो करंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आ रहा है। ठीक है, उसका भी रेशियो आपको दिया है 7/4 के लिए। लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, तो VD के लिए अब आपको दो टर्म में चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस एंड करंट के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके अगर VD के फॉर्म में देखो तो आपका इक्वेशन होगा I/N। ठीक है, और वही अगर आप मान लो इक्वेशन बना रहे, ठीक है, तो इस n के कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से अगर आप देखो तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तो उसका इक्वेशन होगा आपका IE अपॉन NE डिवाइड बाय, और किसके रेशियो में पूछ रहा है आपको, होल्स के लिए, तो होल की वेलोसिटी के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपका रेशियो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा IH, और NH कहां चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, और इन्हीं की वैल्यू दी है IE अपॉन IH, डायरेक्टली गिवन है IE अपॉन IH, ये हो गया आपका 7/4। ठीक है, इनटू अब देखो NE अपॉन H, पर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका NH अपॉन NE, मिस रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/7। ठीक है, और यहाँ से 7/7 आपका हो गया कैंसिल, तो आपका रेशियो बनेगा 5/4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो फिर आपका एक रेजिस्टिविटी के लिए, और अभी एक चीज बताई थी, तो अभी तक हमने जो चीज की थी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा चेंजेस होता है, अलग होता है, कि जैसे सेमीकंडक्टर्स की हम अगर बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के एटम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है 14, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से होगा, 2 8। ठीक है, और लास्ट में होगा 4, और किसी भी ऑर्बिट्स में अगर लास्ट में 4 हो तो ना तो वो डोनेट करेगा ना वो गेन करेगा, तो सिर्फ वो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, और बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होगा नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें कोई भी करंट पास होता नहीं। लेकिन जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो जिसके से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा फ्री होंगे तो आपको करंट क्या होगा, उतना ज्यादा मिलेगा, और करंट मिल रहा है वहां पर रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर बोल रहे विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, उसके अंदर कम होती जाएगी। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर आएगा आपका, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। ठीक है, और अगर यही बात कर रहे होते कंडक्टर के लिए तो उसके अंदर आपका अगर सिर्फ इतना सम चेंज कर दो, ठीक है, सेमी कंडक्टर को हटा के सिर्फ अगर मान लो बात करें कंडक्टर के, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, अब देखो आपके पावर तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वॉट मिस आपको ये हो गया पी और ये आपका हो गया वी। ठीक है, इज यूज्ड इन सर्किट्स, एंड अगर मान लो आप वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 200 से अगर हम क्या कर दे 100 कर दे तो पावर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर हम देखें तो पावर के लिए आपका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, और आई के लिए, आई देखो कहीं पे भी गिवन नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं P और V के लिए। ठीक है, तो आई को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आई को अगर हम चेंज करें तो V इज इक्वल टू आपका होता है आई आर, सो आई इज इक्वल टू V बाई आर, हो जाएगा V अपॉन आर। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, इसको हम R1 कंसीडर कर ले, और R2 के लिए भी रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अगर इक्वेशन बनाए तो आपका हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2, और आपको किसकी बात कर रहे हैं, P2 के लिए, तो P2 के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। P2 को अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर इंटू T1। V2 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, V2 आपका 100 और 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, और V1 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर करो तो आपका आ जाएगा 40,000 इंटू P1, और P1 की वैल्यू आपकी कितनी है 40। ठीक है, और यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करें, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से अगर ये देखें तो आपका कितना आएगा 10 वॉट, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के रेशियो को इक्वल कर दो। इसमें अगर एमसीक्यू नहीं हो तो आप R1 निकालोगे, फिर उसका यूज करके दूसरे में, ठीक है, P2 निकालोगे, डायरेक्टली आप रेशियो कंपेयर कर सकते हो। चलो, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 120 वोल्ट एंड 60 वॉट। वापस अगर देखें तो वापस आपको P की वैल्यू गिवन है, P इज इक्वल टू V इंटू, अब आपकी किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो I का टर्म हम अगर बात करें तो आपका इक्वेशन बनेगा P बाई V, लेकिन हमें I नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो I के लिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा, Q बाई T। ठीक है, Q बाई T इज इक्वल टू P बाई V, और Q के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा NE इज इक्वल टू P इंटू T बाई V। अब बोलो सर T नहीं है, तो T के लिए है ना, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहा है, पर सेकंड के लिए। ठीक है, और तो N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PT अपॉन V इंटू E। P की वैल्यू है आपकी 60, टाइम आपका 1, और V है आपका 120, और E हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा B 3.125 इंटू 10 रेज टू 18। ठीक है, तो फाइनली आपका की वैल्यू आ जाएगी 3.125 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास होंगे हर सेकंड के अंदर। ठीक है, देखो धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, और 20 क्वेश्चन का हम हर क्लास में टारगेट रखेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी चीज इश्यू हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।